मैंने ये भी देखा है कि 3 लाख रुपए भी लोग चार्ज करते हैं। ओके। मान लो आपके 1000 स्टोरी व्यूज आते हैं, ठीक है, 1000 में से एक्सट्रीम केस के अंदर 300 लोग आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है। सोच रहे हो, तो उस पर्सन की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन के 1000 व्यूज आते हैं जिसके अंदर से सिर्फ 4-5 लोग कन्विंस होते हैं उस गॉट प्रोडक्ट इट, के लिए। समझ गया। वेलकम टू क्रिएटर टॉक शो। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं विकास रॉय, जो कि इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर है और साथ ही साथ डेवलपर भी हैं। काफी सालों से इंडस्ट्री के अंदर है और काफी अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम, और ये कैरोसेल के एक्सपर्ट रहे हैं। इनकी एक्सपर्टाइज कैरोसेल में रही है और अभी हाल फिलहाल ये काफी सारी रील्स भी बनाते हैं काफी क्रिएटिव तरीके से। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले कि कैसे रील्स को ग्रो किया जाए, रील्स बनाई जाए, रील्स के लिए कॉन्टेंट कहाँ से लिया जाए, रील्स का आइडियाज, कंटेंट आइडियाज कहाँ से ले जाए, कैसे रील बनाए जो कि वायरल हो, कैसे क्रिएटिव तरीके से रील्स को बनाया जाए। इसी चीजों के ऊपर, इसी सब टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखें, काफी वैल्यूज आपको इस पॉडकास्ट से मिलने वाली है। दोस्तों, वेलकम विकास भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? वेलकम टू द क्रिएटर शो। मैं को काफी अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, जबरदस्त। तो विकास भाई, जैसा कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी कंटेंट क्रिएट करते हो। जब वक्त मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, आप मतलब जब कैरोसेल चल रहा था तब आप काफ़ी क्रिएटिव कैरोसेल बनाते थे। आज रील्स का चल रहा था, रील्स काफ़ी बनाते हो। तो रील्स के ऊपर ही मैं थोड़ी बातें जानना चाहता हूँ कि किस टाइप की रील्स आज के लोग पसंद करते हैं, किस टाइप की रील चलती है, क्या ऑब्जर्व किया आपने अभी आपकी इस जर्नी के अंदर रील्स के बारे में? सो बेसिकली क्या था कि आज से 1 साल पहले देखोगे तो हम जब बैठ के ऐसे कंटेंट बना रहे हैं अपना, तो आप इन्फॉर्मेशन दो, इन्फॉर्मेशन लोगों को अच्छी लगती थी एंड देखते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ी, करेक्ट। है ना। तो लोगों को क्या हुआ कि भाई मेरे को एंटरटेनमेंट भी चाहिए। अब जब हम लोग एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर एंटरटेनमेंट नहीं है। नॉर्मली हम बैठे हैं ऐसे कैमरे के सामने गए, अपना कंटेंट दे दिया, जो भी उसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन देनी थी दे दी। Correct. बट क्या होता है कि उसके ऊपर आप मास ऑडियंस को रोक के नहीं रख सकते। करेक्ट। जिसको प्रॉपरली क्या है, उसका मन है कि मेरे को सीखना ही सीखना है, वो तो उस कंटेंट को पूरा देखेगा। और जिसका है कि नहीं यार चल ठीक है, आ गया तो देख लेंगे, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप वहां पे रोकोगे नहीं। करेक्ट। और आप कंपेयर करो तो ऐसे लोग ज्यादा हैं जो मतलब जिनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हाँ मेरे को इस रील से सीखना ही सीखना है। बस उनका क्या है कि आ गया तो ठीक है, नहीं आया देखना तो है, हाँ। तो वो ऑडियंस ज्यादा है। तो आपको क्या करना है कि आप उस तरीके की ऑडियंस को भी टारगेट करो, जहाँ पे सारे बंदे आते हो जो सीरियसली सीखना चाहता है वो भी आपका कंटेंट देखे, जो सीरियसली नहीं भी है बट उसको हम मन है कि चल ठीक है देख लेते हैं, वो लोग भी देखे। उस तरीके का कंटेंट अगर आपका है तो वो कंटेंट रील पे चलेगा। ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो अच्छा, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, एक पूरा फॉर्मेट में लेके जाना चाहूँगा। जैसे अब सपोज मान लो कि हमको रील बनानी है, तो आपका मेथड में जानना चाहूँगा कि आप कैसे रील का कंटेंट मतलब टॉपिक डिसाइड करते हो। Okay. कि कैसे टॉपिक आप निकालते हो कि हाँ इस टॉपिक पे मुझे रील बनानी चाहिए, चलेगा ये। तो आप कैसे डिसाइड करते हो, क्या देखो, मेथड आपका है? कंटेंट क्या बेसिस चीज़ है कि कंटेंट में हमें लोगों को हुक करके रखना है अपने को, ठीक है। Correct. अब टॉपिक आइडियाज आप कुछ भी रख सकते हो, आपको जो आता है, जो आपने सीखा है, कोई नया टूल है, कोई नई स्कीम है, जो भी आप बताना चाहते हो वो हो सकता है आपका टॉपिक। अब जैसे कंटेंट है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि एक एप्लीकेशन है फॉर ठीक है। XYZ, एक एप्लीकेशन ठीक है। है, तो वो आप नॉर्मली भी जाके किसी को बता सकते हो कि हाँ ये XYZ एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, इसके अंदर आप ये कर सकते हो। एक तो ये तरीका है। Correct. दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ ऐसे तरीके से बताओ कि जिसके अंदर क्या है कि वो उसको देखने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ भाई मेरे को ये कंटेंट देखना ही पड़ेगा। ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करना है। स्टार्टिंग के अंदर चाहे डबल कैरेक्टर करो, ठीक है, या स्टार्टिंग के अंदर कुछ ऐसा ट्रांजिशन वगैरह ऐड करो कि हाँ पर्सन अचानक से कोई वीडियो आ गई, जैसे हम रील के अंदर स्क्रॉल अप करते हैं ना, अप करते हैं। अब मान लो आपने एक स्वाइप अप किया, ठीक है। और आपका कंटेंट यूजुअली क्या होता है, नीचे से ऊपर आता है, यस। है ना। बट अगर आपने ट्रांजिशन कोई लगा दिया कि हाँ ऊपर से नीचे कंटेंट आया, मैंने ऐसे स्वाइप किया फिर भी कंटेंट ऊपर से नीचे आया, ग्रेट। तो एक बार वो बंदा स्टक हो जाएगा, सोचे यार मैंने ये तो क्या ऊपर हुआ? किया तो अचानक से नीचे से कंटेंट, तो क्या हुआ, लोग रुके उस कंटेंट को देखने के लिए। ओके। एंड इस तरीके से उस कंटेंट को देखें तो कंटेंट सिमिलर है। हाँ। क्योंकि आप ये लाइन भी आपने सुनी होगी, फंडामेंटल्स को चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट, करेक्ट। फंडामेंटल्स तो सेम ही रहेंगे ना। अगर इंस्टाग्राम बोलता है कि हैशटैग हम मैक्सिमम 30 डाल सकते हैं तो 30 ही तो 30 ही रहेंगे। डाल सकते अब चाहे वो मैं बताऊं या चाहे तुम बताओ, हाँ। सेम ही रहेगा, बट बताने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो वही सेम चीज है, कंटेंट सेम है,
आइडियाज आपके पास है कि मेरे को इस एप्लीकेशन के बारे में बताना है, इस टूल के बारे में बताना है, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है। तो यही कि मतलब कंटेंट आइडियाज आंसर, अब रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है वो, क्या लैंग्वेज में या क्या एग्जांपल से बता रहा है, वो डिफरेंट पड़ता है। एकदम करेक्ट। तो यहीं पे ना एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर सपोज मान लो टॉपिक तो मिल जाता है, बट यहाँ पे ना कंफ्यूज होते हैं लोग कि क्या कंटेंट इसके ऊपर बनाएं, कि मतलब सपोज मान लो आंसर द पब्लिक टूल यूज़ कर लिया हमने, कोई टॉपिक कॉम्पिटिटर्स के वहाँ से देख के यूज़ कर लिया, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, इसके ऊपर कोई आप तरीका बताएं तो। इसके लिए सिंपल चीज़ है स्क्रिप्ट, ठीक है। कभी भी कंटेंट बना रहे हो आप, नॉर्मली मैं भी करता था स्टार्टिंग में, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता था, नॉर्मली अपने रिकॉर्ड किया और एडिट करके डाल दिया। बट अगर आप उसको सीरियसली ले रहे हो तो स्क्रिप्टिंग एंड स्क्रिप्टिंग के आइडियाज आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मूवीज हैं, टीवी सीरीज है, वहां से आपने कोई एक क्लिप निकाली, जैसे आई थिंक मैंने और अनुज भाई ने हमने वीडियो बनाई थी CID को हमने वैसा उसके अंदर ऐड किया, उसके अंदर बता रहे हैं कि किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। तो अलग अलग कंटेंट कंज्यूम करोगे, देखोगे कि हाँ इसको इस तरीके से है, इसके अंदर हमने क्या किया कि कोई वर्ड ऐड कर दिया और क्या हुआ वो अपना कंटेंट बन गया। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि आपको स्क्रिप्टिंग का आइडियाज कैसे आएगा, जब आप ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे। जितना कंज्यूम करते जाओगे आपके माइंड के अंदर वो है, और जब आप पेन पेपर लेके लिखने बैठोगे तो आपके माइंड में आएगा हाँ यार इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत टाइम क्या होता है लोग लिखते नहीं है। करेक्ट, लिखते नहीं है ना, लिखोगे नहीं तो वो आएगी नहीं वो चीज़ें। अच्छा, क्योंकि आपने चलो कंटेंट कंज्यूम करना भी हमने स्टार्ट कर दिया, बट कंज्यूम करने के बाद उसको कहीं देखना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि बिना लिखे पॉसिबल ही नहीं है कि जो आपके माइंड के अंदर है वो आ जाए आपके मुंह के ऊपर, वो लाना मुश्किल है उस चीज़ को, एग्री है ना। अब लिखा हुआ है वो चीज़, आप लिख रहे हो तो आपके माइंड के अंदर भी चल रही चीज़ है कि हाँ यार ये मैंने देखा था तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक कंटेंट बनाया जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि यार हैशटैग नहीं चलते हैं, ठीक है। हाँ, या फिर मैं बात कर रहा हूँ कि किस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए, तो उसके अंदर मैंने सिंपली यार मैंने देखा कि चलो ठीक है, एक जो बाबा हैं वो कैसे करते हैं कि हाँ बैठ के अपनी प्रेयर वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने भी ऐसा एक मंत्र टाइप बना दिया कि हाँ बन जा रील बन जा रील बन जा रील। और फिर वहां से क्या आइडिया आ गया कि हाँ चल ठीक है, मैंने उस बाबा को देखा, मैंने कहा कि चल अपने में कर सकते हैं उसको। बस उसके अंदर क्या हुआ, स्टार्टिंग में वो हुक रख दिया मैंने, और फिर उसके आगे अपना कंटेंट ऐड कर दिया। तो स्टार्टिंग में रोकना ही तो था अपने को ऑडियंस को, क्योंकि मेन तो वही है। स्टार्टिंग में अगर वो रुक गया तो वो पूरा कंटेंट देखेगा। सही है, उसको नयापन दिखा भाई ये क्या कर रहा है, क्योंकि भाई किसको देखा तुमने ऐसे बैठ के कंटेंट बना रहा है, एकदम क्रिएटिव हो गया। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो लिखने से आएगी। स्क्रिप्टिंग बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट में आप एंड में और स्टार्टिंग में क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। बीच के अंदर क्या है, चल अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी के अंदर हमने उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको जो हमने क्वेश्चन उठाया, जो उसको प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन लोग ऐसे बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपको रोकना है और उसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपका स्टार्टिंग और एंड बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में हुक दो, एंड में CTA दो। CTA जितना अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता ना क्या करना है। रील पूरा देख लिया उसने, अब उसको क्या पता क्या करना है। अब उसको आप बताओगे कि हाँ यार आप कमेंट करके कुछ पूछ सकते हो, या इस तरीके की और रील देखनी है मुझे फॉलो कर लो। अगर और दूसरा CTA है तो चलो यार शेयर कर दो, सपोर्ट करना है शेयर कर दो इस कंटेंट को, बाद में देखना है सेव कर लो। तो CTA इम्पोर्टेंट है और स्टार्टिंग का हुक इम्पोर्टेंट, और ये लिखने से ही आएगा। नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने विकास भाई कि मतलब कंटेंट, जैसे अब आपको स्क्रिप्ट लिखनी है तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए आप कंटेंट दूसरों का कंज्यूम करोगे तो आपको आएगा, उसमें से आप कंज्यूम करो तो फिर आप नोट डाउन करके भी रखो, फिर जब स्क्रिप्ट बनाते समय वो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मुझे इस टाइप से कुछ बनाना है, इस टाइप से कुछ करना है। तो काफ़ी सही चीज़ आपने बताई यहाँ पे कि तो जैसे अब ये क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप लोगों ने CID वाले फॉर्मेट को ज्वाइन करके किया, और अभी मैं अभिषेक भाई से भी बात कर रहा था तब भी काफी क्रिएटिव तरीके वो बता रहे थे। तो ये कैसे सोचे जाते हैं, मतलब ये देखो ये सोचे नहीं जाते हैं। बेसिक सी चीज होती है कि जो भी हम कंज्यूम करते हैं ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है, बस उसको बाहर लाना है हमें। ठीक है, हमने भाई बचपन से मूवीज देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कभी हमने कुछ देखा ही नहीं हो। और मूवीज के अंदर, टीवी शो के अंदर ऑलरेडी 50 लोग मिलके एक चीज को बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्रिएटिविटी ऐड कर रहे हैं, कुछ चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बताने का तरीका इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमने देखी है, बस उसको हमें पेपर में लेकर आना है। तो जैसा मैंने बताया कि लिखना
सबसे बेस्ट तरीका है। आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाना है तो यार आप एक काम करो, ठीक है, एक काम ऐसा होता है कि अपन बैठते हैं और पेन पेपर लेके बैठे हैं, कुछ लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? हमारे माइंड में जो जो है वो सारी चीजें आती जाती है, ठीक है, डन। हमारा मैसेज बस एक हम तैयार होना चाहिए कि मेरे को मैसेज क्या देना है अपने कंटेंट ओके, के थ्रू। ठीक है, उसके बाद तो जो जो हमारे माइंड के अंदर वो ऑटोमेटिकली आएगी। समझ गया। ठीक है, कंटेंट हम किसी का देख रहे हैं वो माइंड में तो है ही ना, भले ही हमें याद नहीं है, बट अगर आप 5 मिनट बैठ के लिखना स्टार्ट करोगे वो अपने आप ही आ जाता है। ऐसा होता ही, जितने भी क्रिएटर्स हैं ना जो स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर जो कंटेंट राइटर है, उनका सेम प्रोसेस है कि भाई लिखने बैठेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो उसी नए तरीके से चीज़ों को लाना है। आपने कंज्यूम ऑलरेडी किया हुआ है, इतना सारा कंटेंट कंज्यूम किया हुआ है ना, बस उसको पेपर पे लेकर, हाँ, वो वहां से उठ के वहां पे आ जाएगा इस टाइप। बस उसको लेकर आना है। सबको पता है कि हमने ये देखा है, यस, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हम सीआईडी का ही ले रहे हैं, सबने देखा है, करेक्ट, ऐसा देखा तो नहीं है किसी ने नहीं देखा। बट अगर आप लिखने बैठते तो आपको याद आता ना कि हाँ यार इस तरीके से हम कंटेंट बता सकते हैं। अब इसके अंदर भी चीजें हैं कि जब आप सोच रहे हो तो आप कैरेक्टर के बेसिस पे फिर डिफाइन कर लेते हो। ओके, ठीक है, अब आपने कहा कि मेरे को कंटेंट बनाना जिसके अंदर मेरे को 5 लोग चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब 5 लोग से आपको याद आएगा कि यार ऐसी कोई मूवी है क्या जिसके अंदर 5 लोग मिलके कुछ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम धमाल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। धमाल के अंदर है 4-5 लोग हैं आराम से, सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, तो आप उस तरीके से कोई कंटेंट बना सकते हो, उस तरीके से कोई मतलब कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। बिकॉज क्या होगा ना कि धमाल ऑलरेडी बहुत लोगों ने देखा है, करेक्ट, उससे मिलता जुलता कोई दिखेगा ना कुछ, तो लोग रुक जाएंगे, देखेंगे उस चीज़ को, हाँ, रिलेट भी कर पाएंगे। तो क्या होता है कि अगर हम ऐसे लिखने बैठते हैं, सोचते हैं, तो अपने आप ही आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। कैरेक्टर के बेसिस पे कर सकते हो, आपने कुछ थोड़ा बहुत आपका आइडिया है कि हाँ मेरे को ये बताना है, ठीक है, मेरे को हैशटैग बताना है या कुछ बताना है, तो उसके बेसिस पे जब लिखने बैठो तो अपने आप आ जाएगा हैशटैग से मिलता जुलता मेरे को कुछ मिल रहा है क्या। अगर हाँ मिलता है तो डेफिनेटली आप लिख सकते हो। कैरेक्टर के बेसिस पे आप, जैसे ये क्वेश्चन होता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, अब भाई देखा हमने कि यार एक बंदे के एक रातों रात 1 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए, हाँ, तो माइंड में आया ना कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ से आ गया भाई, हाँ सीआईडी से है अपना मिलता जुलता है, ओके, तो वहां से कर सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट। इट मीन्स कि यही कि आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, फिर आप जब लिखते हो तब आपको ज्यादा क्रिएटिविटी माइंड में आती है। लिखते समय आपके माइंड में आएगा कि अच्छा यहाँ पे ये स्क्रिप्ट आपने लिखा, अब इसको मैं यूनिक कैसे बना सकता हूँ या इसको रिलेट कैसे कर सकता हूँ, तो फिर आपके माइंड में कुछ ना कुछ कभी कभी पूरी स्क्रिप्ट एक वर्ड से ही बन जाएगी। अच्छा, एक अब जैसे गड़बड़ एक वर्ड है, हाँ, हम कहाँ सुना सबसे ज्यादा, सही बात है, अभी जस्ट अभी सडनली आपने, हाँ तो बिल्कुल, सीआईडी में सुना हमने, तो एक वर्ड से पूरी स्क्रिप्ट बन सकती है, बस फर्क इतना है कि लिखना है उस चीज। ओके, लिखेंगे तो अपना मतलब ज्यादा पावरफुल हो जाता है, अपने आप ही आ जाएगी। और लिखने में भी ये भी फायदा है ना कि यार मान लो हम शूट कर रहे हैं, भूल गया तो देख लिया, लिखा हुआ है, अब वहां पे बैठ के बनाने थोड़ी बैठेंगे। सही बात है। एक स्टोरी अभी मैं शेयर करना चाहूंगा ऑडियंस के साथ में। अभी थोड़ी देर पहले मैं और अभिषेक भाई का भी डिस्कशन चल रहा था, तो वो बता रहे थे, उनसे भी मैंने यही चीज़ पूछी थी कि आप वीडियो के अंदर कैसे क्या करते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में मैं जब सो रहा था ना, तभी मुझे ध्यान में आ गया कि कहाँ पे क्या एलिमेंट डालना है, कभी क्या म्यूजिक डालना है। तो उन्होंने जैसे थॉट आया, उन्होंने तुरंत अपने नोटपैड में लिख लिया, फिर उसको वो मेरे सामने वीडियो को एडिट करके दिखा रहे थे, तब उन्होंने मुझे ये बात बताई। और उसके बाद में थोड़ा और यूनिक कुछ सोचने के लिए उनके माइंड में कुछ आया आइडिया कि यहाँ पे मुझे कुछ तांत्रिक जैसा ऐड करना। फिर वो ब्रेनस्टॉर्म होने लगा मेरे, विकास भाई, अभिषेक भाई सबके बीच में। तो फिर वहाँ पे आइडिया कि नहीं, तांत्रिक आप मत बनो, तांत्रिक ये बनेंगे, फिर ये बाहर से आएंगे, फिर काला कपड़ा पहनेंगे, ये करेंगे। तो ये फिर ब्रेनस्टॉर्म भी हो रहा है दोस्तों। तो ब्रेनस्टॉर्म होने से भी काफ़ी आपको समझ में आता है। फिर उन्होंने भी वहाँ पे आप देखो कि जैसे उनके माइंड में आइडिया आया तो उन्होंने लिख लिया ताकि वो भूल ना जाए, और लिखते समय उनके माइंड में और काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई। तो आप लोग भी लिखना सीखो, स्क्रिप्ट बनाना सीखो। फिर उस स्क्रिप्ट को आप देखोगे ना, तो आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। फिर आपके कोई क्रिएटर्स फ्रेंड्स हो, उनके साथ में डिस्कस करोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे, तो और काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी ला सकते हो। कभी कभी एक कंटेंट बनाने के लिए हफ्ता ले लेते हैं। जैसे हम लोग, मैं और भाई का भी रिसेंटली हमने बनाया है कि इसके अंदर 50 तोला 40 तोला ऐसे कर रहे हैं। वो कंटेंट हमने 1 हफ्ते पहले सोचा रखा था कि तो धीरे धीरे स्क्रिप्ट बना रहे कि हाँ कैसे कैसे कर सकते हैं, सही है, कैसे किस तरीके से बताया जा सकता है उस चीज़ को। सही तो है, ये चीज़ भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अब डिस्कस कर रहे थे कि अभिषेक भाई को आइडिया आया कि वो सो रहे थे तो उनको आइडिया आया, ठीक है। सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा एक क्लाइंट था, ठीक है, तो एक कोई वीडियो एडिट करनी थी, ठीक है। अब हालांकि वो वीडियो लीगली सही नहीं है, तो वो मैं ओपनली बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था कि वीडियो एडिट करनी है। अब उस तरीके की वीडियो एडिट करना नहीं आता, मुझे नहीं आता, एंड आई डोंट नो किसी को आता है नहीं आता। तो
एक रात में ऐसे ही सो रहा था, सोते सोते मुझे सपना है कि इसको ना ऐसे ऐसे कर सकते हैं, की फ्रेम वगैरह यहाँ लगाएंगे और ये हो जाएगा। ठीक है। मैं सुबह उठा, मैंने करके देखा, एक्चुअली में वो हो गया वैसे ही। और हालांकि मैं 2 दिन उस पर लगा चुका हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा था। समझ गया। लेकिन नींद में सपने में आया कि हाँ ऐसे ऐसे किया जा सकता है, और फिर मैंने वैसे किया, वैसा हो गया। उस एक छोटे से सपने से मैंने बहुत पैसा बनाया। हर बार कोई, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना एडिट कैसे करना, करेक्ट, सिर्फ मुझे ही पता, तो उसको भी पता है कि हाँ सिर्फ यही पर्सन है जो कर सकता है, ओके, तो वो सिर्फ मेरे से ही करवाएगा। समझ तो गया। ठीक तरीके से सोना, ताकि अपने को आइडियाज आए। कुछ कुछ चीज़ होती है जो हम सोचते सोचते रहते हैं, एट ए टाइम याद नहीं आता, लेकिन जब हम उसी थॉट के साथ सो रहे हैं तो कंटेंट बनाना है ये हम सोच के सोए हैं, सुबह उठ के बनाना है, अपने आप ही रात में आ जाए कि हाँ यार किस तरीके से इसको करना है। क्योंकि जब आपका होता है ना कि पूरा फोकस्ड है कि हाँ भाई यार ऐसा बनाना है कि यार कुछ अच्छा ही बने, माइंड अपने आप आइडियाज देगा कि हाँ इसको इस तरीके से करेंगे तो अच्छा। देखो कंटेंट बना लिया, रिजल्ट तो किसी को नहीं पता है, बट आपका माइंड, आपका बॉडी हमेशा चाहता है कि आप 100% दो। अग्री, है ना, 100% वो चाहता है, अग्री, बट आप उसको टाइम दोगे तभी वो आपको बता पाएगा। सही बात है। अब सुबह लिख के शाम को बनाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना, टाइम ही नहीं मिला इतना ज़्यादा। करेक्ट। अब 1 घंटे पहले हमने लिखा और बनाना, तो आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, बट वही है कि अगर आप उस पर टाइम दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अच्छी बनेगी। करेक्ट यार, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। तो यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे अगर आपके माइंड में कुछ जैसे ट्रांजिशन या कुछ एलिमेंट्स या ऐसे कोई फोन्स, मतलब ऐसा क्या रखते हैं तो जिससे लोग जैसे चलो हुक हो गया लेकिन इंगेज करते रहते हैं, मतलब उनको देखने में अच्छा भी लगता है, ऐसे कोई विजुअल्स आप बता देखो दो एडिटिंग के एक कंटेंट है, एक नाम तो मुझे याद नहीं उन पर्सन का, उनका क्या तरीका है कंटेंट बनाने का। नॉर्मली ऐसे बैठ के बना रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने ट्रांजिशन वगैरह सब ऐड किया, जो हुक है उसको भी ऐड किया। वो हुक भी बहुत तरीके के, क्वेश्चन हुक है, कोई स्टैटिकल हुक्स डालते हैं, तो वो उनका ये हमें हर 3 से 4 सेकंड पे एक अलग से ट्रांजिशन डाल दो, कट करो ट्रांजिशन डालो, कट करो ट्रांजिशन डालो। तो क्या हुआ, एक 3 सेकंड की वीडियो चली, लोगों ने वहां तक देखा, अब अचानक से दूसरा ट्रांजिशन आ गया है, कोई सा भी ट्रांजिशन हो, लेफ्ट स्वाइप ये वो कुछ भी कर दो, ओके, वो आ गया। तो साइकोलॉजिकली क्या होता है कि भाई 3 सेकंड तक तो हमारे माइंड को लग रहा है 3 सेकंड तक वीडियो, तो अब नई वीडियो आ गई है, तो वो देखना चाहेगा उस चीज को। इसके ऊपर एक वो भी है, आपकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, यूफोरिया करके। ओके, यूफोरिया के अंदर सिंपल सी चीज है, वो जेन जी के लिए बनाया गया है। ओके, उस कंप्लीट टीवी सीरीज के अंदर हर 3 सेकंड के अंदर कुछ होता है। गॉट इट। तो उसके अंदर क्या बेसिक सा फंडा ये है कि हमारे माइंड को क्या है कि हर 3 सेकंड में कुछ नया देखना है। जब से रील्स एंड टिकटॉक आए उस टाइम से, तो वो टीवी सीरीज भी इस तरीके से है। ठीक है। तो अगर आप अपने कंटेंट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, हर पर्सन के लिए वो काम नहीं करेगा, बिकॉज सबको नहीं पता कि हम किस तरीके से उसको कह रहे हैं और किसकी ऑडियंस कैसी है। बट ट्राई कर सकते हैं कि हाँ हर 3 सेकंड में अगर हम कोई इसके अंदर ट्रांजिशन डालें, जैसे अभी करंटली रील्स पे चलता है, फास्ट पेस वीडियोस चलती है, जहाँ पे आप नॉर्मली बात कर रहे हो, ठीक है, अब मैं बैठ के ऐसे बोलना, धीरे धीरे बोलना शुरू करता हूँ, मैक्सिमम चांसेस है कि ऑडियंस बोर हो जाएगी। बट अगर मैं वहीं तेजी से बोलना शुरू करता हूँ, फटाफट चीजें बता रहा हूँ, फटाफट चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर कुछ सेकंड के अंदर कोई टेक्स्ट आ रहा है, कुछ वीडियो फोटोज आ रही है, कुछ आ रहा है, तो ऑडियंस उसके साथ हुक रहेगी और ऑडियंस उसको देखेगी, टिकेगी, उसको देखती रहेगी। गॉट इट। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। हर 30 सेकंड में कुछ नया ट्रांजिशन है, 3 सेकंड के अंदर नया ट्रांजिशन ट्राई कर लो, क्या पता आपकी वीडियोस पे वो वर्क करे। क्योंकि कंटेंट का ही है ना कि हर क्रिएटर का नेचर अलग है, हर क्रिएटर का बताने का तरीका अलग है ना। अगर हम बोल रहे हैं, मैं फास्ट पेस बोल सकता हूँ, तो मैं तेजी से बोलूंगा, मे बी वो कंटेंट देख ले। कोई क्रिएटर ऐसे हैं जो धीरे धीरे बात करते हैं, स्लोली बोलते हैं, तो उनके लिए मे बी वो बीच बीच में ट्रांजिशन काम कर जाए। करेक्ट। तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा हम क्या करते हैं कि जो भी नया ट्रेंड है सबको फॉलो करते हैं। समझ गया। अगर डबल कैरेक्टर चल रहा है, डबल कैरेक्टर बनाएंगे। समझ गया। नॉर्मली बीच में कभी कभी सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो पे रिएक्ट कर देते हैं। ओके। तो वो चलता है, आपको ट्राई करते रहना है, एक्सपेरिमेंट करते रहना है। ओके। तो विकास भाई, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि रील्स से मतलब कितना पैसा कमाया जा सकता है और क्या क्या तरीक़ों से पैसा कमाया जा सकता है? देखो, रील से कमाने के तरीके बहुत सारे हैं। एक जो सबसे बेसिक है, अभी इंस्टाग्राम में खुद लॉन्च किया, रील्स बोनस। करेक्ट। ठीक है, वो एक तरीका है, बट उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। मेरे पास रील बोनस है, मैं खुद बताता हूँ कि भाई उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है। क्योंकि
उनका पे करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं। यस, ठीक है, ऑन एन एवरेज आप मान के चलो तो 2 मिलियन पे अराउंड है। अगर 2 मिलियन व्यूज हैं तो आपको $100 to $130 के आसपास मिलेगा। ओके, इससे ज़्यादा ठीक है। मैं नहीं कह सकता कि इससे ज़्यादा मिलेगा आपको। ओके, ठीक है, दूसरा तरीका है कि आपकी एंगेजमेंट अच्छी है, आपके ऑडियंस अच्छी है, आप रील्स पे एडवर्टीजमेंट जो है स्पॉन्सरशिप है वो करवा सकते हो, वो ठीक है। स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। बेस्ट केस के अंदर एक रील का मैंने ये भी देखा है कि 3 लाख रुपए भी लोग चार्ज करते हैं। ओके, 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इतने इतने एक रील मतलब का ये जो चार्ज करते हैं। इन्फ्लुएंसर होते हैं उतना चार्ज करते हैं। इन्फ्लुएंसर नहीं, क्रिएटर। इन्फ्लुएंसर अच्छा। को देखो, दो टर्मिनोलॉजी है। हाँ, बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर के अंदर बेसिकली हम मान लेते हैं कि जो एंटरटेनमेंट वाले ओके, हैं, बट जो नॉर्मल जो एड टेक के हैं या फिर वैसे हैं, वो लोग क्या कहते हैं, उनको हम बेसिकली क्रिएटर के टर्म्स में भी गिन लेते हैं। ओके, ठीक है, हालांकि सारी चीजें इन्फ्लुएंसर में आती है, बट हाँ, एक टाइप हो गया। एक टाइप हाँ, कि भाई जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो वो अलग तरीके का क्रिएटर हाँ, है। वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। मैक्सिमम मार्केट के अंदर हम बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर मतलब एंटरटेनमेंट वाला क्रिएटर है। ठीक है। तो ये जो 3 लाख 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, ये एडटेक वाले हैं। एडटेक एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा है, फाइनेंस के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा तो ये इनका कुछ मैट्रिक्स होता है, मतलब 3 लाख वो जज कर रहा है, मतलब उसका कितना फॉलोवर बेस होगा? है। ऑन एन कितने एवरेज views आते मान के होंगे चलो 4 लाख से 5 लाख फॉलोअर्स हैं, ओके, उस पर भी 3 लाख चार्ज कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक चीज़ और डिपेंड करती है कि आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है। ओके, ब्रांड वैल्यू कितनी हाँ, है? अगर आप मान लो आपके 1000 स्टोरी व्यूज आते हैं, ठीक है, 1000 में से एक्सट्रीम केस के अंदर 300 लोग आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है। सोच रहे हो, तो उस पर्सन की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन के 1000 व्यूज आते हैं जिसके अंदर से सिर्फ 4-5 लोग कन्विंस होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। समझ गया। तो ब्रांड वैल्यू पर डिपेंड भी करता है, बट ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए एक रील का चार्ज कर सकता है कोई भी जो जिसके 4 लाख 5 लाख फॉलोअर्स हैं। एडटेक या एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर इतना पैसा नहीं मिलता। ओके, एंटरटेनमेंट में कम पैसा मिलता गॉट इट, समझ गया। यानी काफी पोटेंशियल है है, यार, बहुत पोटेंशियल है। और इसके अलावा मतलब जैसे रील अगर आप पोस्ट करें तो जैसे कि अब मैं भी क्रिएटर हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब ये तो चलो हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, रील बोनस हो गया, बट आप अपनी प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर अपने सकते हो, product, अपनी अपनी सर्विस बेच services सकते हो, sell कर अपनी सकते हो। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ये चीज़ों को भी प्रमोट कर सकते हो अपन एक सेगमेंट में बता के कि भाई आप हमसे ले सकते हो, तो ये भी एक अर्निंग का मेथड बन सकता है। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग जो करते हैं इसके अंदर बेसिक सी चीज़ ये रहती है कि स्टार्टिंग में हमारे पास 10,000 15,000 5,000 फॉलोअर्स हैं। Correct. ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर हम स्पॉन्सरशिप, ब्रांड प्रमोशन इस पे तो जा ही नहीं सकते, ओके, क्योंकि यार ब्रांड को ऑडियंस चाहिए। ऑफ कोर्स ऑडियंस चाहिए और हमारे पास ऑडियंस है नहीं। ऑडियंस है नहीं, तो स्टार्टिंग के अंदर सर्विस बेस सबसे बेस्ट। ओके, सर्विस सेल करो, अपनी ई बुक, वर्कशॉप, कोर्सेस, आप जो सर्विस दे सकते हो वो सर्विस दो। एंड सर्विस के अंदर भी ये रहता है कि हम किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं वो भी देखना है। करेक्ट, अपन हर चीज़ के अंदर अच्छे तो हो नहीं सकते ना। सही बात है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं कि सर्विस देना स्टार्ट करते हैं, सारी सर्विसेज मेंशन कर दी। हाँ, सही ना, है। सारे अब सारे कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला भी। सामने वाला ही कंफ्यूज्ड है, सामने वाला कंफ्यूज है ही, और उसके माइंड में एक और क्वेश्चन आ जाएगा, यार ये अकेला बंदा कितनी चीजें कर लेता होगा। सही है, तो डाउट हो जाएगा डाउट उसको। हो जाएगा। इससे अच्छा है कि भाई एक सर्विस दो, सही कि हाँ बात भाई है। मैं ये करता हूँ, ये सबसे बेस्ट करता हूँ, इसके अलावा Correct. भाई अगर कुछ करवाना है तो मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ, मैं खुद उस चीज़ को नहीं करूँगा। सही बात है। मैं स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ एक सर्विस देता था। ओके, कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी क्राउजल क्रिएशन का। ओके, उसके अलावा कोई सर्विस नहीं देता था, ना एड्स ना कुछ भी, गॉट इट। क्योंकि भाई मैं वो सबसे बेस्ट कर बेनिफिट सकता तो हूँ। पड़ता है इससे, तो इससे फर्क पड़ता है। वो बेस्ट है, सामने वाले को कंफ्यूजन भी नहीं है सही है, कि हाँ इससे और कुछ करवाना है। यही है। अपने को भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ यही चीज़ करनी है सिर्फ, तो ये तो अपन बेस्ट ही करते हैं। करेक्ट, एक चॉइस बन जाती है ना कि भाई अब जैसे सपोज उसको क्रेडिट चाहिए उसके दिमाग में, तो फिर वो 10 लोगों को नहीं आपके पास ही आएगा। बिल्कुल। फेसबुक पे कुछ चाहिए तो वो 10 लोगों के पास नहीं, वो डायरेक्ट मेरे पास आएगा कि मैं एक ही चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ, तो बेनिफिट मिलता है। और फिर उसको ऑल ओवर सब दिखाओ तो वो फिर ऑल ओवर में फिर ये होता है ना कि अगर आपकी फुल फ्लेज एजेंसी है तब तो चलो ठीक है यार, क्योंकि आपके पास अलग अलग लोग हैं काम करने। करेक्ट, बट अगर आप अकेले हो तो अकेले में तो कोई एक ही चीज़ बेस्ट कर सकते हो ना। सही बात है। अब सारी चीज़ें बेस्ट नहीं कर सकते, या तो एक चीज़ बेस्ट दे दो या फिर थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें दोगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा वो। तो मान लो मैं उसको 5 सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ, फेसबुक एड भी चला रहा हूँ, कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा उसमें, करेक्ट, या किसी एक जगह अच्छा परफॉर्म करूँगा बाकी जगह अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा। करेक्ट, तो इससे अच्छा ये है कि एक ही जगह दो जहाँ पे अपन अच्छा परफॉर्म कर सकते सही हैं। बात है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं यार विकास भाई, काफ़ी अच्छा वैल्यू आपने प्रोवाइड किया, एक्सपीरियंस आपका शेयर किया, इतना टाइम लिया उसके लिए बहुत बहुत
थैंकफुल हो यार मैं आपका। थैंक यू बुलाने के लिए। ऑफ कोर्स यार, और फिर सून हम जल्दी कोई पॉडकास्ट करेंगे और कोई अच्छे टॉपिक के ऊपर वापस मिलेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तब तक के लिए थैंक यू यार। ओके दोस्तों, अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो, इसी तरह के और पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।